नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टोटल 30 क्वेश्चंस ला रहा हूं। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट है और ये मैं बता दूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले जो मैंने अपलोड किए थे इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट उनसे थोड़ा हाई लेवल के हैं, यानी डिफिकल्ट हैं। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, चेमस्की का विकास सिद्धांत आधारित है संज्ञान पर, भाषा पर, नैतिकता पर और समाज पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी भाषा पर। आगे चलते हैं दोस्तों सेकंड नंबर पे। सृजनात्मक बालक वह है जो, पहला ऑप्शन है दोस्तों अवस्था को कतई नहीं स्वीकारता है। दूसरा ऑप्शन है भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है। तीसरा है हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। चौथा है श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। और हम लोग चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया? वाटसन, फ्रांसिस गाल्टन, बिने या वुंट? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी फ्रांसिस गाल्टन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन में। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है उष्मायन चरण, अलगवादी चरण, पूर्वोत्तर चरण या चरण चतुर्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उष्मायन चरण। पांचवा नंबर पर देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन है। एक बालक के विकास संबंधी सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है? छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार का पढ़ाया जाए, या सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। छठे नंबर पर हम लोग जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, सामाजिक वैज्ञानिकों या मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधी को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इस प्रकृति का संबंध है। किससे संबंध है दोस्तों? पहला ऑप्शन है नैतिक व धार्मिक अवधारणाओं से, दूसरा है मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, तीसरा है शैक्षणिक वातावरण से और चौथा है कानूनी सम्मत निर्णयों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों को सहयोग लेना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी, यानी यहाँ पर जितने ऑप्शन है चारों सही है, यानी तीनों सही हैं दोस्तों। अब आठवां क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी? स्वर समंजन, व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना, पेंडुलम समस्या, समीपस्थ विकास का क्षेत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। क्या है 9वां क्वेश्चन? एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं? संरचनात्मक अर्थविज्ञान, उपस्वन, वाक्य विन्यास या स्वनिम? पहला ऑप्शन है संरचनात्मक अर्थविज्ञान, दूसरा है उपस्वन, तीसरा है वाक्य विन्यास और तीसरा है स्वनिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्य विन्यास यानी ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार निकट विकास क्षेत्र JPD है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर का कार्यकारी विकास स्तर का योगफल, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का गुणनफल, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अनुपात।
तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर। 11वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच दृढ़ीकरण तथा सीखने को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है अंतर, दूसरा भिन्नता, तीसरा आवश्यकता और चौथा संबंधों। तो किसको प्रभावित करता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी संबंधों। ये संबंधों को दृढ़ीकरण के द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। 12वें क्वेश्चन की ओर हम लोग रुख करते हैं दोस्तों। बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्रित करता है जो उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों के संकलन से बालक में पैदा होता है, क्या पैदा होता है दोस्तों? अभिप्रेरणा, चिंतन, विश्लेषण या भाषा विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी चिंतन। चिंतन बालक के संकलन, तो इन तथ्यों के संकलन से बालक में चिंतन पैदा होता है। और हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, डैश किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाई पर विजयी पाने की प्रक्रिया है। फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर डैश है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिवृत्ति, समस्या समाधान, अभिप्रेरणा या कल्पना। पहला ऑप्शन है अभिवृत्ति, दूसरा समस्या समाधान, तीसरा अभिप्रेरणा और चौथा है कल्पना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी समस्या समाधान, इसका सही आंसर होगा। 14वें नंबर पे जाते हैं दोस्तों। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक व्यक्तियों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने की अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। दूसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। तीसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीमाओं का निर्धारण करना और चौथा ऑप्शन है असमर्थ बालकों का खेल, भ्रमण, व्यायाम आदि कठोर क्रियाओं से दूर रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। चलते हैं 16वें नंबर पे। मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरम उत्कृष्ट पर होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रौढ़ावस्था में। 17वें क्वेश्चन में जाते हैं। निम्न में कौन सी बुद्धि के बहु प्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। दूसरा है बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। तीसरा यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है। चौथा ऑप्शन है यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। 18वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। दिव्यांग बालकों से हम समझते हैं जिनकी बुद्धि सामान्य से कम हो, जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक हो, जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हैं, जो शारीरिक दोष रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी जो शारीरिक दोष रखते हैं। 19वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी बुद्धि है। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी? सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, केस स्टडी विधि या प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी केस स्टडी विधि। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों। कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा है क्योंकि माता पिता छोटे भाई को अधिक प्यार करते थे।
भाई छोटा था, उसे चीज़ों के बांटने का डर रहता है। भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी उसे चीज़ों के बांटने का डर लगता है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। खेलों का प्रशिक्षण, शैक्षिक मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया या व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शैक्षिक मूल्यांकन। 22वां क्वेश्चन है, शिशु के संवेग होते हैं स्थिर व स्पष्ट, अस्थिर व स्पष्ट, अस्थिर व स्पष्ट, और यहाँ पर लास्ट है दोस्तों स्थिर व अस्पष्ट। यहाँ पर फिर से ऑप्शन बताता हूँ, स्थिर व अस्पष्ट, अस्थिर व स्पष्ट, अस्थिर व अस्पष्ट, स्थिर व अस्पष्ट। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है दोस्तों, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी अस्थिर या अस्थिर एवं अस्पष्ट। 23वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 3x3 को 3+3 समझता है, वह किस विकार से पीड़ित है? डिप्रेक्सिया, डिस्केलकुलिया, डिसलॉक्सिया या अफ्लजिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है डिप्रेक्सिया, दूसरा डिस्केलकुलिया, तीसरा है डिस्केलिस्किया और चौथा है अफेजिया। यानी दोस्तों दूसरा ऑप्शन हो जाएगा डिस्केलकुलिया। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं 24वें नंबर पे हम लोग दोस्तों। यहाँ पर 24वां नंबर है, किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? सृजनशील बालक में, प्रतिभावान बालक में, पिछड़े बालक में, मंदबुद्धि बालक में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सृजनशील बालक में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है। यह कथन है किसका? स्किनर का, गेट्स व अन्य का, या कॉनबेक का, या वुडवर्थ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, गेट्स व अन्य का। 26वां क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। परंपरागत शिक्षा केंद्र शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं बल्कि उसे रटना पड़ता है, लिखना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है या पुरस्कार प्राप्त करने पड़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रटना पड़ता है। 1 आंसर इसका हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं परीक्षा देने से, या 1, 2, 3 सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, जब वे स्वयं का काम करते हैं तो बालकों को विभिन्न अनुभव प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। निंदा के पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा बालकों की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना, अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी उपरोक्त सभी। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ये सारे सही है। यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थियों को, पहला ऑप्शन, दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है। दूसरा ऑप्शन है सूचनाओं को पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक की महान भूमिका की जानकारी देता है। चौथा ऑप्शन है विभिन्न व्यवहारों पर उसके द्वारा किए गए अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में बल देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं इसका अगला प्रैक्टिस सेट जल्द ही रिलीज करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।